कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में हो रही गतिविधियों पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने फिर से एक बार कह दिया है कि ये सरकार गिरी हुई है और ये सरकार गिरेगी। बिहार सरकार का गिरना तय है। आपको पता है, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी सरकार से कुछ इस तरीके से खफा हो गए कि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। बिहार में अफसरशाही कहाँ में है। अफसरशाही की बात जो उन्होंने कही है, इसका समर्थन तेजस्वी यादव ने भी कहा। वो कह रहे थे कि हम तो कई महीने पहले से ही कह रहे हैं कि बिहार में आरसीपी टैक्स लिए बिना कोई काम होता नहीं है। फिर से उन्होंने मदन सहनी के इस्तीफे पर और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनके बयान पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि दो घटनाएं हुई हैं और हम लोग लगातार विपक्ष में रहते हुए ये सवाल उठाते रहे हैं, सरकार को घेरते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। थके हुए मुख्यमंत्री हैं। जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से ये मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया और लगातार हम लोग इस बात को कहते थे पूरे बिहार में अफसरशाही है। अब आप बताइए, जदयू के मंत्री हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फ़ोन तक नहीं उठाते, कोई चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनता। ये बात समझने की ज़रूरत है। बीजेपी के एक विधायक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके विभाग में तबादले में बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। यानी पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप बताइए, मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ऐसे बिहार चलेगा? ऐसे महामारी से लड़ाई चलेगी? रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें जो है पास कर जा रहा है, हीरोइन सब पास कर जा रही है, सनी लियोनी पास कर जा रही है। ये तमाशा इन्होंने बना रखा है पूरी तरीके से। और ये तक उनके मंत्री ने कहा, जो मंत्री जदयू के मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, मदन सहनी जी ने, कि संपत्तियों की जांच कराई जाए अधिकारियों की, और वो भी खास तौर पे जो मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता? अब तो नीतीश कुमार जी को अपनी अंतरात्मा को जगाना चाहिए, नैतिकता को जगाना चाहिए। हम तो पहले से कहते रहे हैं, इनकी अंतरात्मा तो बंगाल के खाड़ी में डूब पड़ी है। अब तो जो शेष जीवन जो बचा है उसको सही से गुजारना चाहते हैं। बिहार बिहारी के लोगों पर ध्यान देना चाहिए, तो इनका ध्यान है दूसरे के घर को तोड़ने में। इससे काम चलने वाला नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ। अब तो कम से कम नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमाए हुए। अब मंत्री, वो भी उन्हीं के पार्टी का, इस्तीफा दे रहा है, कह रहा है अधिकारी नहीं सुन रहा, पूरी तरीके से अधिकारियों की जांच कराइए। तो हम तो कह ही रहे थे ना पहले कि बिना तबादला के, बिना आरसीपी टैक्स में बिहार में कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लगी चालू है। आप सोचिए, मंत्री का नहीं सुना जा रहा तो आम जनता का कहाँ सुनेगा? तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि बड़ा खेला होने वाला है बिहार में, तो क्या लगता है शुरुआत हो गई है क्या? कुछ दिन पहले राघोपुर में कहा था कि 2-3 महीना रुकिए, सरकार बदलेगी। खेला शुरू हो गया क्या बिहार में? गिरी हुई सरकार गिरेगी, ये तो तय है। ये तो गिरी हुई सरकार है ना। जब उसके खुद के मंत्री इस तरह की आरोप लगा रहे तो क्या नाम दिया जा सकता है? गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। मुख्यमंत्री को क्या लगता है? कुछ पता नहीं है, इतना आप हो गया पूरी तरीके से आप रहिए। गिरी हुई सरकार गिरेगी, मुख्यमंत्री को तो सब पता, तो भीष्म पितामह है भ्रष्टाचार के। तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में सरकार गिरने वाली है, इस सरकार का गिरना तय है। फिर से राघोपुर में उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि 2-3 महीने में सरकार गिरेगी, और महज एक सप्ताह भी अभी नहीं बीता है और बिहार में सरकार की नैया जो है वो डोलने लगी है। मंत्री कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, विधायक कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बीजेपी के मंत्री पैसा लेकर बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। तो इतना बड़ा खेल चल रहा है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं है? ये तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।